एक बार मैं जब टीचर थी तो एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि भगवान का नाम जो आप जाप करते हो ये क्यों करते हो, भगवान का नाम जाप क्यों करना चाहिए। तो मैंने तुरंत मतलब आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग में ये आया और मैंने नेचुरली ये बात बोला कि जैसे एक्वागार्ड होता है, वाटर फिल्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें एक फिल्टर रहता है जो कि सारे नेगेटिविटी को या जो भी आप मान लो गंदा पानी है तो गंदगी को वो अपने अंदर फिल्टर करता है और आप स्वच्छ पानी पीते हो। वैसे ही जब आप भगवान का नाम जाप करते हो तो सारी एनर्जीज जो आपके पास आती है, नेगेटिविटी, किसी का नज़र, किसी का खराबी, वो आके आपको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आपका एनर्जी मतलब वो भगवान का नाम जब उसको फिल्टर आउट करके आपके साथ सिर्फ आपकी तरफ से पॉजिटिविटी को लाता है। ठीक है, तो ये है भगवान का नाम जाप का रीज़न। तो आपने अगर कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है तो उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव कर्मा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और उतना आपके साथ बुरा होता है। ठीक है, आप किसी भी टाइम पे भगवान का नाम ले सकते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल फिनोमिनन है, जैसे आपको पानी का प्यास आती है, भूख लगती है, वैसे ही सिंपल है। तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर टाइम ले सकते हैं। ओके, मैं भगवत गीता जो पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ, कभी भी देखे हो कि महीने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में गैप दे रही हूँ? डू आई गिव एनी गैप? जो फॉलो करते हो उनको पता है मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज। राइट। सो तो मैं भी फीमेल हूँ, मुझे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस मेरे शरीर में भी चलता होगा, बट क्या मैं छोड़ती हूँ? मेरे गले में हमेशा ये माला का बैग रहता है। कभी बहुत रेयरली हो सकता है साइड में रखी हूँ, कभी ऐसा देखे कि माला जाप से मैं दूर हूँ, जाप माला से दूर हूँ, हमेशा ये मेरे गले में रहता है। सो दैट इज एग्जाम्पल। अगर अलाउड नहीं होता तो मैं खुद नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल ऑलवेज हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज अ प्रूफ कि यू आर अ फीमेल, उतना ही। बाकी जो मैं बोल रही थी कि जब भी तुम कोई भी कर्मा करते हो तो उसका जो एनर्जी है वो उतना एनर्जी बन जाता है। जब तुम माफ़ी मांगते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, उस इंसान से, उस एनर्जी से, उस आत्मा से माफ़ी मांगते हो, तब एक प्रोटेक्शन शील्ड बनती है और उस कर्म को के नेगेटिविटी को तुम्हारे लाइफ में फलित होने से तुमको बचाती है। जब तुम उद्दंड बनते हो, खुद को बहुत महान समझने लगते हो और तुम नेगेटिव हो जाते हो, तो तुम वही कर्मा जो कभी ना कभी तुमने किसी ना किसी टाइम पे करा होगा वो तुमको आके अटैक कर जाती है। ठीक है, और कभी भी हमें अपने से किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर्मा को जनरेट करवाता है। और क्योंकि तुमने अपने से कुछ जनरेट करवाया तो वो उस इंसान को जाके तो अफेक्ट करेगा, लेकिन घुमा करके तुम्हारे तरफ भी कुछ एक्स्ट्रा, अगर तुमने जितना उसने खराब किया था उतना ही तुमने रिपीट किया तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा तुमने रिवेंज लेना, ये करना, क्योंकि हम हमेशा वो नाप तोड़ नहीं कर पाते, तो थोड़ा ज़्यादा व्यादा कर देते हैं ना हम लोग, तो उतना ही फिर घूम करके हमारे लाइफ में आ जाती है। अगर हमने श्राप दे दिया तो उसका भी भगवान के पास माफ़ी मांगना चाहिए कि हम गुस्से में आकर के दे दिए थे, प्लीज़ हमें माफ़ करना, हम नहीं चाहते उसके साथ ऐसा कुछ हो, और उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समझा देती हूँ। ठीक है, कि माला जाप का माला अगर टूट जाता है तो नया माला ले लो, सिंपल। तो क्या कर मेन चीज़, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो लव स्पेल्स होती है, अगर किसी ने किसी के ऊपर लव स्पेल किया है, हाँ, मैंने ऐसे खुद अपने लाइफ में देखा था कि एक इंसान ने किसी के ऊपर लव स्पेल किया, तो वो इंसान, और या फिर उन दोनों के, दो कपल्स को बीच में अलग कर दिया। ठीक है, उनको डिटैचमेंट स्पेल दे करके किसी स्पेल को उनको डिटैच कर दिया। तो जिसने किया उसके लाइफ में भी उसको कभी भी वो इंसान तो मिला नहीं जिसको पाने के लिए उसने किया था, वो इंसान तो मिला नहीं, और साथ ही साथ उसकी लाइफ में कोई भी लव अट्रैक्ट नहीं हुआ उसके बाद भी, जब तक कि उस पर्टिकुलर इंसान ने, लड़का लड़की जो भी है, उस पर्टिकुलर इंसान ने उसके पास जाकर, मतलब उसके पास जाकर के या तो माफ़ी मांगो या फिर डिवाइन के पास में उल्टा माफ़ी मांगो नहीं, तो वो चीज़ सही नहीं होता। मतलब फॉर मैं एग्जांपल कैरेक्टर्स में बता रही हूँ, मान लो राजू और प्रिया प्यार करते एक दूसरे से और शिवानी को पसंद आ गई है राजू, तो शिवानी ने दोनों के बीच में ब्रेकअप स्पेल लगा करके दोनों को अलग कर दिया। अभी शिवानी को राजू तो मिला, मतलब थोड़ा बहुत राजू अट्रैक्ट हुआ था, बट रिलेशनशिप जैसा कुछ बन ही नहीं पाया शिवानी और राजू का। शिवानी जब सोचा कि ठीक है चलो ये तो आ नहीं रहा है, मैं किसी और के साथ रिश्ता रखती हूँ, उसको कोई रिलेशनशिप मिला भी नहीं, और इसके अलावा उसके लाइफ में चीज़ें और ख़राब होती गई, जब तक कि शिवानी ने नहीं रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे ये गलती मैंने किया और मुझे राजू और प्रिया को एक कर देना चाहिए, और उसने उन दोनों के बीच में वापस से अटैचमेंट कॉर्ड जॉइनिंग स्पेल्स करके, मैरिज प्रेयर्स करके, फास्टिंग करके
उसके लिए ये सच्ची घटना बोल रही हूँ मैं, कैरेक्टर्स का नाम बदल रहे हैं बट सच्ची घटना बोल रही हूँ। जब तक कि फास्टिंग ना करके, उसके लिए प्रेयर्स ना करके उन लोगों की शादी ना करवाई, तब तक शिवानी की जिंदगी बेकार बनी रही। उन दोनों का शादी करवाया, उन दोनों के बीच में अपने ये होता है गलती का माफी मांगना। उसको तुम चेंज अगर कर सकते हो, इफ यू हो चेंज दैट कर्मा, तुमने उन लोगों को तोड़ा, तुमने उन दोनों का खराब किया, तुम ही उन दोनों को जोड़ोगे, तब तुमने अपने लाइफ में आने वाले कर्मा से बच गए। तो तुमको उसको सही खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने उसको अगर थप्पड़ मारा है, मान लो एक्सीडेंट होते रास्ते में, तुमने थप्पड़ मारा, तो तुम उसको जाके मलहम लगाओगे, उस माफी तो मांगोगे, साथ ही साथ उसको ठीक भी करोगे तुम ही, तभी तुम उस नेगेटिव कर्मा से बच सकते हो। तो जिसने खराब किया है उसका ही दायित्व है कि उसको ही जाके ठीक करना है, तब तुम कर्मा से बच जाओगे, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। भगवान का नाम जप करोगे तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, पर फिर भी अगर वो इंसान भी भगवान का हुआ, तो वो इंसान भी अपने लिए, अपने दर्द के लिए प्रेयर कर रहा हो, तो वो भी रो रहा हो, तो तब तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर तुमने गलती की, तुमको सुधारने की जरूरत है, चाहे खुद करो या फिर किसी का हेल्प लेके करो, पर अपने कर्म का सीधा सीधा फल को सही करने के लिए यही रास्ता होता है। सो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। अगर तुमने कुछ भी नेगेटिविटी नहीं किया है और तुम्हारे पास, तुमको लगता है किसी ने किया, तो उसने वो कर्म जनरेट किया, तो उस तुम फिर भी अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, तो या तो भगवान उसको सुधारेंगे इफ़ यू आर अ डिवोटी, या फिर वो इंसान आकर के सुधरेगा, वो सुधर जाएगा, अगर तुमने कुछ भी कभी नहीं किया था। जनरली अभी के कलयुग में क्या होता है, जो हमारे साथ करते हैं नेचुरली विदाउट एनी इंटरेस्ट, जनरली हमने शायद कुछ किया होगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया है, भगवान को पता है ना नहीं किया है, तो भगवान का ही दायित्व है, इफ़ यू आर अ डिवोटी ऑफ गॉड, वो उसको खुद से सुधार देंगे। और उतना लेवल का जो द्रौपदी के साथ हुआ था, द्रौपदी ने भी कुछ किया था इसीलिए उसके साथ हुआ था, उसने भी उसको अंधा का बेटा बोला था, अंधा का बेटा अंधा बोला था, धृतराष्ट्र भी को नहीं दिखना आता था ना, तो उसने भी गलत किया था। सो उतना लेवल का उसको मिल गया, और इसने अगर थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो इतना एक्स्ट्रा, मान लो मैंने तुम्हारे को एक थप्पड़ मारा और तुमने मुझे 5 थप्पड़ मारा, तो 5 - 1 क्या होता है, 4 थप्पड़। तो 4 थप्पड़ तुमने मुझे एक्स्ट्रा मारा, तो तुमको 4 थप्पड़ मिलेंगे बाद में। और वो अगर मैं मारूं कि यूनिवर्स में किसी और सोल के जरिए मारे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जाके मारूंगी, कोई और भी हो सकता है, नेचुरली हो सकता है, यूनिवर्स कर दिया, किसी के जरिए कर दिया, ठीक है। और जिसके जरिए किया उसका कोई कर्म नहीं लगे, उसका उसके साथ में कुछ ना कुछ बैलेंसिंग हुआ, तो ऐसे कनेक्टेड होता है चीज़ें, फूड चेन होता है ना, जैसे सन प्लांट्स, ये जो फूड चेन होता है, वैसे ही एक के साथ दूसरा ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वही तो इसीलिए बोलते खुद से जाके रिवेंज मत लो, उसने एक मारा तुमको, गुस्से में आके तुमने 5 मार दिए, तो वो 4 जो एक्स्ट्रा मारा वो तुमको वापस आएगा। तो इसीलिए ईश्वर के हाथ छोड़ो, एक तो उसने मारा, तुम बस प्रे करो कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ, मुझे इस सिचुएशन से बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो। अगर मैंने कभी भी कुछ, वो एक थप्पड़ अगर मैंने किसी को मारा हुआ हो, तो मुझे वो मिल गया ना, अभी तो मिल गया, ठीक है। फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, यस, मुझे तो मिल गया, जैसे ही मिल गया तो मेरे कर्मा बैलेंस हो गए, ठीक है। अगर मैंने तुमको थप्पड़ मारा, मुझे भी थप्पड़ मिल गया, तो वो बैलेंस हो गया। पर मुझे अगर एक मारा और मुझे नहीं खाना है, तो मुझे जिंदगी भर सिर्फ प्रेयर करते जाना है, ठीक है। और तुमको जाके मलहम भी लगाना है, और तुम मलहम नहीं लगा पाए, तुम्हारे वजह से किसी की मृत्यु हो गई, मान लो किसी चींटी की मृत्यु हो गई, तुम उसके ऊपर चल के चले गए, उस चींटी की मृत्यु हो गई, तो तुम्हें उसके नाम का नाम जाप करते रहना है, ताकि उसकी आत्मा को सदगति हो, उसकी आत्मा की सदगति होगी तो तुम्हारे कर्म बैलेंस हो जाएंगे। अगर उसकी आत्मा की सदगति नहीं, वो अटक अटक रहेगा, तो तुमको भी उसका कर्म झेलना पड़ेगा। सो समवेयर दिस इज द कंसेप्ट, इसीलिए नाम जाप या भगवान के पास प्रेयर्स इसकी कंसेप्ट है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो हमारी बॉडी को, ये यहाँ पे तुम्हारा लिप्स होगा, यहाँ पे आईज होगा, यहाँ पे ईयर्स होगा, यहाँ पे हार्ट रहेगा, ये इंसान ने डिसाइड किया कि किसी और ने, जरूर किसी और ने किया होगा। उस शक्ति को मानो, गलती से हुई हो तो माफी मांगो और उसको जाके मलहम लगाओ, नहीं लगाओगे तो तुमको भी किसी ने गलती से ही लगा देना है। तुमने गलती से उसको अगर मार दिया, तो तुमको भी गलती से ही कोई मारेगा। जैसे एक लड़का था, वो एक बार लिखा था कर्मा कॉन्सेप्ट में कि एक लड़की के बॉडी में कौवा ने टट्टी किया था, उसने देखे हंसा, और उसके 5 मिनट्स में दूसरा कौवा आके उसके बॉडी पे टट्टी कर दिया। तो दिस इज द कर्मा कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं से वो हो जाता है। अगर उसके प्रति वो हंसता नहीं, और उसको जाके या तो वो हेल्प करता है या कुछ बोलता नहीं, या फिर कुछ ना कुछ तरीके से वो एटलीस्ट मजाक में नहीं उड़ाता, तो शायद उसके साथ नहीं होता। तो बहुत छोटे छोटे चीजों में कर्मा आ जाता है, ठीक है।
हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये मेरे माइंड में भी आता है कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया को बनाया ही क्यों, क्या रीज़न थी? इसके पीछे कोई उत्तर नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों के उत्तर हमारे दिमाग में आते ही नहीं हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आए, वैसे हमारा दिमाग बनाया ही नहीं गया है। हमारे आंखें भी हर एक चीज़ को नहीं देख सकती, तभी तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ों को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के बाद भी उतना डिटेल में देखा नहीं जा सकता, इट्स सो माइन्यूट। तो होता है ना ऐसा, वो क्यों होता है? तो आवर बॉडी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ सम लिमिटेशंस, और उस लिमिटेशन के ऊपर हम जाने की कोशिश करते हैं तो वो हम या तो ख़त्म हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। जितना पता चल रहा है उसी को पता लगा लो, और जो नहीं पता चल रहा है वो कुछ कर नहीं सकते। दैट मेक्स इट, दैट गिव्स द प्रूफ दैट वी आर नॉट द सुप्रीम, बिकॉज हमें सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अगर इस जन्म में पूजा पाठ के जरिए शील्ड बना रखा तो अगले जन्म में फिर भी मिलेगा, अगर शील्ड नहीं बनाए रखा तो क्या इस कर्मों के रहने के बाद भी मोक्ष मिल सकता है या नहीं? अगर तुमने शील्ड बना लिया, बहुत ज़्यादा करते हो तो तुम्हारी आदत बन जाती है। जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना वो सोल की आदत बन जाती है, सो नेचुरल प्रवृत्ति बनती है, और तुम खुद को उस एनर्जी में डाल डाल के ऐसा बना लेते हो कि तुम वैसे परिवार में जन्म ले लेते हो जो कि वैसे ही नाम जाप करते हैं, रिलीजियस है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू होती रहती है। सो यू नीड टू स्टार्ट इट समवेयर एंड कंटिन्यू इट इन दैट वे, ताकि तुम्हारे कर्म हमेशा अच्छे बने रहे। और तुमने अगर जाकर के कुछ गलत किया और उसको सुधार दिया तब तो वो ठीक हो गई। जैसे उस लड़की ने जो ब्रेकअप करवाया उसी ने पैचअप करवाया, तो वो कर्म सुधर गई, कर्म है ही नहीं तभी। और ठीक है, तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जहाँ पे तुमने गलत किया उस चीज़ को तुम सुधार सकते हो कि नहीं। कभी कभी नहीं सुधार सकते, तब तुमको वो शील्ड बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी को हटाना ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं उसमें हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो उस इंसान के लाइफ में आया है क्योंकि उसके साथ उसका कुछ कर्मा है। हमें अपने साथ उसके रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको चलना होगा वो चला जाएगा। तुम अपना हाथ जोड़ने की कोशिश करो उसके साथ, अपने आप ही वो उसका हाथ छोड़ देगा। तुम्हारे पास मान लो एक सिंपल से फेक स्टोन्स वाले ईयरिंग है, तुमको आकर के कोई डायमंड देता है तो तुमको वो फेक इयरिंग्स के प्रति ऐसे ही माइंड में नहीं रहता। या फिर तुम्हारे पास एक खटारा फ़ोन है, तुमको आकर के कोई अच्छा फ़ोन देता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ छूट जाता है उससे ना। तो अपने साथ में रिश्ते की क्वालिटी को या बॉन्डिंग को या प्यार को, इमोशंस को अगर उतना स्ट्रांग बना लोगे, उतना अपग्रेड कर लोगे उस नए फ़ोन जैसा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऑटोमेटिकली वो रिश्ता, वो हाथ छूट जाएगा, वो थर्ड पार्टी का हाथ वो अपने आप ही छोड़ देगा। पेरेंट्स बीच में आते हैं तो इसके लिए अलग अलग रेमेडीज होते हैं। हम अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, प्रेयर्स यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। कभी भी पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके, जो जिसने तुमको इस धरती में तुम्हारे बॉडी को शेप देने का ज़रिया बने हैं, क्योंकि सब करते तो भगवान है बट कोई कोई इंसान ज़रिया बनते हैं, तो जो ज़रिया बने हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करते हो, इफ़ द पेरेंट इज़ नॉट सुपर टॉक्सिक, लाइक कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को ही मार डालते हैं, वो सब बहुत रेयरली होते हैं, या बच्चे के साथ कुछ शारीरिक शोषण करना, या वो सब अलग है। बट अगर नॉर्मल पेरेंट्स है, थोड़ा बहुत डांटते मारते पीटते होंगे, बट नॉर्मल पेरेंट्स है और तुम उनको बिना वजह उनको दर्द देते हो क्योंकि उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की ने तुमको जन्म नहीं दिया, उसने तुमको स्कूल में नहीं पढ़ा, उसने तुमको खिलाया नहीं है, बस कुछ चंद महीने साल वो तुम्हारे ज़िंदगी में आया, तो वो तुम्हारे जन्मदाता माता पिता से महान नहीं हो सकता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो कभी भी तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता से पावरफुल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं हो सकता। और अगर तुमको उसके साथ में वो बॉन्डिंग फील हो रही है, हो सकता है कि ये तुम्हारे पिछले किसी जन्म के कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता था, फाइन, अंडरस्टूड, तुमको उसके साथ रहना है। बट इस जन्म के जो माता पिता है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो इनको दर्द देकर उसके साथ नहीं रह सकते, इनको मनवाओ। मैं बोलती हूँ हमेशा कि अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि तुम लव मैरिज करो तो ज़रूरी नहीं है तुमको अरेंज मैरिज करना है। तुमको वो लड़का चाहिए बट इस लड़के को वो पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो पेरेंट्स को मनवाने के हर संभव प्रयास करो, इस तरफ भी उस तरफ भी, ताकि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को ले करके बहुत सारे तरीके होते हैं पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स को ले करके उससे शादी करो, और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो शादी ही मत करो।
यू शुड हैव दैट मच ऑफ कंट्रोलिंग पावर, अगर तुम्हारे अंदर वो है तो, कि उसी के साथ करना है तो करेंगे। दूसरे के साथ जाकर भी तुमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी इसके साथ नहीं करना है। करेंगे तो इसके साथ करेंगे, बट पेरेंट्स की मर्जी के साथ ही करेंगे। सो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। और अगर तुमको है कि नहीं मेरे को तो शादी करनी है, मेरे को तो बस एक संसार बसाना ही है, चाहे किसी के साथ भी हो, तो तुम्हारी मर्जी। अदरवाइज इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो तुमको उसके साथ करना है तो उसी पे फिक्स्ड रहो, बट उस पेरेंट्स को भी मनवाने की कोशिश करो। और अगर सही नहीं करनी है शादी तो मत करो, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करो। कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, ये सब टर्म्स को अपने डिक्शनरी में मत रखो। दोज आर ऑल आउटडेटेड टर्म्स, ठीक है। उस चीज़ में हाँ, ये थोड़ी सी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाएगा। तुम अगर अपने पेरेंट्स के को भी मनवा नहीं पाए, वो लड़के को भी छोड़ना पड़ा और दूसरा कोई भी नहीं मिला, अकेले रहना पड़ा, बट स्टिल यू विल नॉट बी गेटिंग इनटू दैट लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कि तुम अपने प्यार को सैक्रिफाइस करो। तुम दिल से उससे प्यार करके रहो, ठीक है, दिल से उसके साथ में रहो और कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। सो कोशिश करते रहो। इफ़ यू आर इन द स्पिरिचुअल पार्ट, किसी ना किसी तरीके से तुमको सही, कभी कभी हम गलत लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम गलत रिश्तों में बंध के खुद को सोचते हैं कि यही हमें चाहिए, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, वो तो हम आएंगे। बट फिलहाल के लिए जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का था कि हमें क्यों पूजा पाठ करनी चाहिए, और ये गलत वाला चीज़ होता भी है क्योंकि ये दुनिया माया से बनी है, डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आना बहुत, डिस्ट्रैक्शंस आना बहुत नॉर्मल है। तो डिस्ट्रैक्शन से ही बचने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअलिटी क्यों करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज, फिल्टर के तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके लिए करो ताकि डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ। दूर से प्यार कर सकते हैं, दिल से प्यार कर सकते हैं। 5 तरीके के प्यार के तरीके होते हैं। एक होता है जो बोल के मतलब एक्सप्रेसिव होते हैं, जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देने वाले होते हैं, कुछ गिफ्ट देने वाले होते हैं, कुछ सर्व करना पसंद करते हैं, उसको कुछ सामान देना या गिफ्ट देना, या सर्विस अलग होता है, सामान देना अलग होता है। एक होता है कि सामान देना होता है, एक होता है उसके लिए घर सजाना, एक होता है मतलब 8th हाउस इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग फॉर गिविंग समथिंग, एंड 6th हाउस इज अबाउट डूइंग समथिंग, ठीक है। और दूसरा होता है एक की टच करके उसको प्यार ये करना। तो दूर से इट्स अबाउट लाइक तुम बोल करके, फीलिंग्स एक्सप्रेस करके, या उसके साथ में मोमेंट्स को फील करके, दैट इज कमिंग फ्रॉम फीलिंग्स। सो ये अलग अलग तरीके होते हैं, एवरीबडी इज नॉट द सेम, ठीक है। सो राधे राधे। ये था आज का प्रवचन, जो मैंने कर्म के कॉन्सेप्ट को अचानक से आज ज़्यादा गीता के श्लोक्स पढ़ लिए तो अंदर से कुछ जाग गया मेरे अंदर। आज लंबे श्लोक्स पढ़े। आई थिंक आज मैंने 10 या कितने नंबर श्लोक से स्टार्ट किया था, 24 तक तो पढ़ा। 10 नंबर से 24 नंबर तक 14 श्लोक्स, 15 श्लोक्स पढ़े, तो अंदर से कुछ जाग उठी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर्म कंसेप्ट को बता दूं, ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये है रीज़न। और आज यही तक, ठीक है। भगवत गीता प्रवचन यही तक। अगर आप लोगों को भी कुछ टॉपिक पे चाहिए कि ये टॉपिक क्यों होता है, जैसे क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको है कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ज़रूर से पूछना। मैं उसको अपने तरफ से ज़रूर से कवर करना और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।